A very warm welcome to our YouTube channel Daily PIB. So let us discuss today's news. Today's first news is 13 task force constituted by Ministry of Steel for decarbonization of steel sector. क्या किया गया है कि यहाँ पे 13 टास्क फोर्सेस का गठन किया गया है जिसके लिए कार्बन जो स्टील सेक्टर के लिए जो स्टील सेक्टर को जो बनाने के लिए जो कार्बन वगैरह यूज़ होते हैं बेसिकली उसके एमिशन को कम करने के लिए। ठीक है, ये जो 13 टास्क फोर्स हैं इसमें आपके थिंक टैंक वगैरह साइंस एंड टेक बॉडीज़ एकेडमिया इंडस्ट्रीज़ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ वगैरह शामिल है और जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं दे बेसिकली कम एंड दे नीड टू डिस्कस डेलिब्रेट एंड रिकमेंड अपॉन डिकार्बोनाइजेशन ऑफ द स्टील सेक्टर। ठीक है, टास्क फोर्स जो है स्किल डेवलपमेंट पे ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा ताकि जो हमारी वर्कफोर्स है उनके जो स्किल्स वगैरह हैं उनको री स्किल किया जाए, अप स्किल किया जाए। ठीक है, और उनके स्किल को बेसिकली एनहेंस किया जाए। ठीक है, ताकि ट्रांजिशन लाने के लिए आपका स्टील सेक्टर में अब देखिए स्टील जो हाई क्वालिटी स्टील है उसको स्क्रैप्ड या रिसाइकल्ड स्टील से बनाने के लिए कुछ स्टेप्स वगैरह लिए गए हैं जिसमें कि आपका पहला गिवन है कि जो आपकी क्वालिटी की जो प्रोडक्ट है उसको इंश्योर करने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक है उसको एक क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर किया जाए। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट मटेरियल मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है ये 145 स्टील एंड स्टील प्रोडक्ट को नोटिफाई की है क्वालिटी कंट्रोल एंड रिव्यू के परव्यू में जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उसके स्टैंडर्ड्स को देखते हुए। ठीक है, दूसरा जो है कह रहा है स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी ऑफ 2019। ये क्या कर रहा है बेसिकली कि जो डोमेस्टिकली जनरेटेड स्क्रैप है इसको मतलब जो आपका स्टील मेकिंग के लिए जो कार्बन का एमिशन है उसको बेसिकली कम करने की बात की जा रही है। उसके बाद है आपका मोटर व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन एंड फंक्शन ऑफ व्हीकल्स स्क्रैपिंग फैसिलिटी रूल्स। ये 23 सितंबर 2021 को आया था। इसमें क्या करना है कि स्टील सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट लाना, उनकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करना। ओके, स्टील सेक्टर हैज़ अडॉप्टेड द BAT अवेलेबल ग्लोबली इन द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन प्रोडक्ट। बैट क्या है बेसिकली कि प्रोडक्शन वगैरह के लिए जो आपके एनवायरमेंटल मीन्स को देखते हुए एनवायरमेंट को कम हार्म हो वैसी मीन्स को अपनाते हुए प्रोडक्शन करना, बेसिकली यही आपका बैट यानी कि बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़। ओके, नेक्स्ट जो आपका प्रोग्राम है ये है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें क्या किया जाना है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख जो यूटी है, ये इन डिस्ट्रिक्ट्स में से इन स्टेट्स और यूटी मिला इन सब में से आप देख रहे होंगे कि ये सारे जो स्टेट और यूटीज़ हैं ये सारे चाइना के बॉर्डर को टच करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या है, ये 19 डिस्ट्रिक्ट्स में से कुल जो 46 ब्लॉक्स हैं इनके लिए स्कीम्स को लाया गया है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है इसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो है और साथ ही साथ जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं ये फोकस करेंगी ताकि जो ये इन एरियाज़ हैं, ये जो विलेज एरियाज़ हैं, यहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ लाइवलीहुड के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया जा सके। जैसे कि वहाँ पे टूरिज़्म और कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करना, स्किल डेवलपमेंट करना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट करना, साथ ही साथ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और मेडिसिनल प्लांट वगैरह के कल्टीवेशन के लिए लोगों को आगे बढ़ाना। ठीक है, ये जो आपका इंटरवेंशंस है ये आपका जो अनकनेक्टेड विलेजेस हैं जहाँ पे अभी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है वहाँ पे कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करना। साथ ही साथ इस प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या करना कि एग्जिस्टिंग स्कीम्स को फंडिंग प्रोवाइड करना, जो फंडिंग गैप है उनको कम करना, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, 100% सैचुरेशन करना सेंट्रल सेक्टर्स वगैरह के लिए। ठीक है, और जो इनका जो फोकस रहेगा इस स्कीम्स का बेसिकली वो आइडेंटिफाइज विलेजेस पे ज़्यादा रहेगा सो डैट जो बॉर्डर एरिया पे जो विलेजेस हैं वहाँ पे उनको लाइवलीहुड वगैरह के लिए वहाँ पे उनके अच्छे जीवन यापन के लिए उनको सफिशिएंट इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करना। ये था आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, आपको स्टेट्स वगैरह याद रखने हैं अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड यूटी ऑफ लद्दाख। थर्ड न्यूज़ इज स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव वुमेंस हेल्थ के लिए लगातार बात हो रही है और अभी बजट का सेशन वगैरह चल रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार न्यूज़ वगैरह आ रही है, तो इस समय काफ़ी सारी स्कीम्स डिस्कस हो रही हैं, इसीलिए आजकल कुछ रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट स्कीम्स ज़्यादा चर्चा में हैं जिसको हम ओवरऑल कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये जो है ना
जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है आयुष्मान भारत के अंदर जो आता है, ठीक है, ये क्या करता है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को जो प्रमोट करना, अभी क्या जो आयुष्मान भारत के तहत इंडिया ने लगभग 1.5 लाख जो सेंटर्स वगैरह को डेवलप किया है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को, ठीक है, ये दिसंबर 2022 तक डेवलप हो चुके हैं। अब हेल्थ मेलास को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। बेसिकली हेल्थ मेलास जो हैं ये हेल्थ केयर जो वेलनेस सेंटर्स हैं इस लेवल पे ऑप्टिमाइज़ किया जा रहा है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जा सके हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। आइए कुछ स्कीम्स को देखते हैं जो स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। पहला जो है सुरक्षित मातृत्व अवकाश आश्वासन। ये जो सुमन प्रोग्राम है ये अभी पहले काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि एक ऐसा क्वालिटी अश्योर्ड डिग्निफाइड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स वगैरह हैं जो क्या करता है आपका ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो, मतलब जो सर्विसेज डिनाइल हैं उनके लिए बेसिकली ज़ीरो टॉलरेंस है हर एक वुमेन के लिए। और जो न्यूबॉर्न विजिटिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करना, जो न्यूबॉर्न चाइल्ड हैं उनके लिए स्पेशल केयर वगैरह देना, ठीक है, ताकि मैटरनल हेल्थ को प्रिवेंट करने के साथ साथ न्यूबॉर्न डेथ्स को भी कम किया जाए। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना। ये भी क्या करता है कि आपको इन जो आपका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसकी हेल्प के लिए कंडीशनल कैश प्रोवाइड करना। सपोज़ किसी को सिजेरियन ऑपरेशन वगैरह की नीड है तो उनके लिए उनको अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है तो उनकी हेल्प करना बेसिकली, ठीक है। अंडर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसमें भी वही है कि प्रेग्नेंट वुमेन को फ्री डिलीवरी वगैरह के लिए सिजेरियन सेक्शन हो गया पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस वगैरह में, इनको फ्री ट्रांसपोर्ट वगैरह के साथ साथ जो भी अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट है, मेडिसिन है, जो दूसरे भी और भी डाइट वगैरह के लिए इनको एड प्रोवाइड करना। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसको बोलते हैं PMSMA। ये क्या करेगी, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको एक फिक्स डे पे फ्री ऑफ कॉस्ट अश्योर्ड एंड क्वालिटी एंटीनेटल चेकअप वगैरह के लिए उनकी देखरेख के लिए रखा जाएगा एक स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर जो कि हर महीने की 9 तारीख को इनके लिए स्पेशलिस्ट चेकअप के लिए आएगा। ओके, दूसरा क्या है लक्ष्य, ये क्या है कि जो लेबर रूम वगैरह की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर्स को देख रेख के लिए स्कीम है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद है फंक्शनलाइजेशन ऑफ फर्स्ट रेफरल यूनिट्स, FRUs जिसको बोलते हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स के फंक्शनलाइजेशन के लिए की बात की जा रही है ताकि मैन पावर को इंश्योर किया जाए, ब्लड स्टोरेज यूनिट्स को मेंटेन, ताकि ब्लड की अक्सर अब देखते हुए कि जो डिलीवरी के टाइम जो काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो उस समय ब्लड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ब्लड स्टोरेज यूनिट को बेसिकली वहाँ पे मेंटेन रखना उसकी क्वांटिटी वगैरह को, ठीक है। रेफरल लिंकेज टू इम्प्रूव द एक्सेस ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर एंड प्रेग्नेंट वुमेन, ओके, केयर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये सारे स्कीम्स जो मेंशन्ड हैं ये सारे बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ के लिए है। ओके, नेक्स्ट है आउटरीच कैंप्स। ये क्या करता है कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं विशेष करके जो आपके ट्राइबल एरियाज़ हो गए, जो आउटरीच एरियाज़ हैं वहाँ पे इस जो हेल्थ केयर सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना ताकि वहाँ पे आपके मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को की अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके थ्रू कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एज वेल एज टू ट्रैक हाई रिस्क प्रेगनेंसी। जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ हैं उनको ट्रैक किया जाए और उनकी हेल्प के लिए जो आपके आउटरीच एरियाज़ जो हैं वहाँ पे इनको कैंप्स वगैरह लगा उनकी हेल्प की जाए। नेक्स्ट है IEC/BCC कैंपेन्स। ये इसका भी वन ऑफ द मेन इसके जो हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट करना बेसिकली, लेकिन जो इसका की फोकस एरिया है वो आपका मैटरनल हेल्थ, ठीक है, थ्रू इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन डेट इज़ IEC एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन IPC एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन BCC एक्टिविटीज़। ये कैंपेन्स था कुछ। नेक्स्ट है भारत कैंपेन अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम जो है ये क्या था कि जो भी आपके एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मोबिलाइज़ करने के उनके इन्वेस्टमेंट को ये बेसिकली ये फ़ंड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये 2020 में लॉन्च हुआ था जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि मीडियम लॉन्ग टर्म डेप्थ फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ फॉर इन्वेस्टमेंट इन वाइबल प्रोजेक्ट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स थ्रू इंसेंटिव्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट।
ओके। इस स्कीम के तहत 1 लाख करोड़ तक रुपए दिए जाने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम, यानी कि जिस इंटरेस्ट वो लोन ले रहे हैं उसमें 3% तक की हेल्प करना, मतलब लोगों के लिए, ठीक है। कवरेज अंडर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है, दैट इज़ CGTMSE फॉर लोन्स अप टू 2 करोड़, 2 करोड़ तक का लोन देने का यहाँ भी प्रावधान दिया गया है, ठीक है। ये जो आपका कैंपेन है भारत, इसका फुल फॉर्म है बैंक हेराल्डिंग एक्सलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या करेगा, गवर्नमेंट की तरफ से ये लॉन्च किया गया है ताकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम को मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके, ताकि जो लोग हैं उनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप हो और बैंक और जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक अच्छी स्पीड के साथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने में, उनके प्रोजेक्ट वगैरह को डेवलप करने में लोगों की मदद करें। नेक्स्ट न्यूज़ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। आप आजकल देख रहे हैं IT AI का टाइम चल रहा है, तो इस समय एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी उनके वैल्यू सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, उनको उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो ITs वगैरह हैं उनका काफ़ी रीच पहुंच रहा है, वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ठीक है। पहला जो है आपका NEGP यानी कि नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि आपको फंड्स जो दिए जाएंगे स्टेट या यूटीज़ को, ताकि जो प्रोजेक्ट वगैरह है जिसमें आप मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकें, जैसे कि AI वगैरह हो गया, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ड्रोन्स। आजकल आप देख रहे हैं कि ड्रोन वगैरह से इरिगेशन वगैरह की भी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, पहले भी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं, ठीक है। दूसरा जो है DPI, डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपका क्या है, for agriculture as open source, open standard and interoperable public good to enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm input, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, etc. इस रिगार्ड में इसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने कुछ और एक्शंस को भी लिए हैं। जो 3 आपके मेन कोर रजिस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट वन है जो है फार्मर रजिस्ट्री, जियो रिफरेंसिंग ऑफ विलेज मैप रजिस्ट्री, क्रॉप सोन रजिस्ट्री, इन तीनों को फाइनलाइज किया गया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। ये हम स्कीम्स जो डिस्कस कर रहे थे, ये इसकी तीसरी स्कीम है, ठीक है ना। ये जो स्कीम है इसका क्या है कि सारे जो छोटे और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको बेसिकली हेल्प प्रोवाइड करना, बिकॉज दे आर आउटरीच, दे आर अनेबल टू रीच बाय द वेरियस प्रोजेक्ट, थ्रू वेरियस प्रोजेक्ट, दे कैन नॉट एक्सेस द वेरियस स्कीम बाय गवर्नमेंट। सो basically it also promotes custom hiring centers, that is used for creating hubs for high tech and high value farm equipments, distribution of various agricultural equipments, creating awareness among stakeholders through demonstration and capacity building activities, and ensuring performance testing and certification at designated centers, टेस्टिंग सेंटर्स लोकेटेड ऑल ओवर द कंट्री। बेसिकली इसके तहत क्या है कि अनरीच जो मार्जिनल छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर्स को प्रमोट करना, हाई टेक और हाई वैल्यू फार्म इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, जैसे कुछ हेल्प है जो उनको दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ई-नाम, काफ़ी पॉपुलर है, ये एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमिटीज़ हैं इनको मैंडेट कर दिया जाएगा टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। इसके तहत क्या जाएगा, जो ट्रेडर्स हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स हैं, उनको डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। और मंडीज़ वगैरह में भी ई-नाम का प्लेटफॉर्म होगा, जैसे कि आपका FPO हो गया, FPO ट्रेडिंग मॉड्यूल हो गया, वेयर हाउसेज वगैरह हैं जहाँ पे अनाज वगैरह स्टोर किए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है PM किसान स्कीम। PM किसान स्कीम के तहत क्या होगा कि जो किसान हैं उनको बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा, DBT मोड में, यानी कि डायरेक्ट बैंक बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा, जिससे फार्मर्स क्या होंगे, फार्मर्स कॉर्नर जो पोर्टल में होगा वहाँ पे ऐसे फार्मर्स अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। PM किसान मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है ताकि जो किसान इस स्कीम की जो उनकी जो पहुँच है उसको मेंटेन किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है।
वहाँ से जो फार्मर्स हैं वो अपने बेनिफिशियरी स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं, उसमें करेक्शंस कर सकते हैं, जो उनके आधार वगैरह से के थ्रू जो भी है अपने हिस्ट्री वगैरह को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐप बेसिकली काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये क्या है? टू मोबिलाइज ए मीडियम लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स थ्रू इंसेंटिव्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंट्री। इसके तहत भी क्या किया जाएगा ना कि जो आपकी क्रेडिट गारंटी वगैरह प्रोवाइड की जाएगी किसान को, ताकि जो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेसिकली प्रोवाइड किया जा सके। जो बेनिफिशरीज़ हैं जैसे कि फार्मर्स हो गए, आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ वगैरह हो गए, तो इन सब की बेसिकली हेल्प करना, जिसमें ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह भी और दूसरे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर को लेके। ठीक है, ये क्या है? इस स्कीम के तहत नेशनल मिशन ऑन हॉर्टिकल्चर में जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है इंक्लूडिंग बैम्बू एंड कोकोनट बोथ, तो इसके पूरे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना। हार्ट नेट प्रोजेक्ट एक ऐसा वेब एनेबल्ड वर्कफ्लो बेस्ड सिस्टम है जिसके तहत MIDH के थ्रू जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो इसके डिज़र्विंग पर्सनस फार्मर्स हैं, उनको बेसिकली हेल्प प्रोवाइड करना। ये एक यूनिक इंटरवेंशंस है जो गवर्नेंस को अकम्प्लिश करता है इन NHM नेशनल जो आपका हेल्थ मिशन है, जहाँ पे यहाँ पे बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है, ताकि जो भी आपका वर्क फ्लो का प्रोसेस है वो पूरी तरीके से लोगों के सामने अवेलेबल रहे, लोग उसको देख सकें। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइलिंग हो, ऑथेंटिकेशन और प्रोसेसिंग हो, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, इन द बेनिफिशरीज बैंक अकाउंट थ्रू, और जो बैंक में है वो उनके DBT के मोड से उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। DBT यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी के लिए बेसिकली ये प्रोजेक्ट है जिसमें क्या किया जाएगा, सॉयल हेल्थ कार्ड इशू किया जाएगा फार्मर्स को, ताकि वो न्यूट्रिएंट, अगर सॉयल में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है तो उसको मेंटेन किया जाए। तो सॉयल हेल्थ कार्ड पोर्टल भी अवेलेबल होगा, जहाँ पे सॉयल अपने सैंपल्स को ट्रैक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये भी एक इल्ड एस्टिमेशन सिस्टम है, इसमें भी टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स का ही एग्जांपल है, जिसमें क्या होगा, ये स्टैक वगैरह वेदर इंफॉर्मेशन डेटा सिस्टम से पोर्टल के थ्रू डोर टू डोर एनरोलमेंट वगैरह किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है आपका प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट बाय NCDC। ये एक स्टैट्यूटरी कॉपरेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के अंतर्गत आता है, जिसको 1963 में बनाया गया था, जो पार्लियामेंट का एक एक्ट था 1962 के एक एक्ट से। इसमें बेसिकली क्या है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को प्रमोट करना, और जो है और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं कंट्री में इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी प्रमोट करना। ठीक है, जो मेजर इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है बेसिकली जो आपके फार्मर कोऑपरेटिव उसको प्रमोट करना, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी ऑब्टेन कर सकें और पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर सकें। ओके, ये जो कॉरपोरेशन है ये किन प्रोग्राम से फोकस करेगा? बेसिकली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड इनपुट्स पे, प्रोसेसिंग स्टोरेज पे, कोल्ड चेन और मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एंड द सप्लाई ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर एंड अदर agricultural inputs पे। In the non-farm sector, the corporation endeavors to equip cooperatives with facilities to promote income generating activities with special focus on weaker sections such as dairy, लाइवस्टॉक, हैंडलूम। इन सारे सेक्टर्स पे स्पेशल फोकस दिया जाएगा। डेयरी स्टॉक, लाइवस्टॉक, हैंडलूम, सेरिकल्चर, पोल्ट्री, फिशरी और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वुमेन कोऑपरेटिव्स पे, इन सब एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा NCDC का। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी स्कीम्स जो हैं वो जो NCDC के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। स्कीम्स फॉर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन इन 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO जिसको बोलते हैं, इसको लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री आप बेसिकली याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नेक्स्ट जो है आपका फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF स्कीम, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये भी सेम मिनिस्ट्री में है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना,
इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। अगेन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन, ठीक है, सॉरी 2 बार हो गया। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये सारे जो हॉर्टिकल्चर के लिए जो स्पेशली स्कीम्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, इसको भी लॉन्च करने की, इन दोनों स्कीम्स को लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ओके, तो ये थी आज की कुछ स्कीम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं NCDC स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, एक्टिविटीज़ असिस्टेंट क्या क्या मार्केटिंग जैसी एक्टिविटी को असिस्ट करता है, प्रोसेसिंग को, स्टोरेज को, कोल्ड चेन को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कंज्यूमर आर्टिकल्स को, इंडस्ट्रीज़ वगैरह को जो भी है, क्रेडिट एंड सर्विस कोऑपरेटिव्स को, कोऑपरेटिव बैंकिंग यूनिट को, एग्रीकल्चरल सर्विसेज को, डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम जैसे कि आपका ICDP जो आपका है, ठीक है, कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में, कोऑपरेटिव फॉर वीकर सेक्शन और कंप्यूटराइज्ड कोऑपरेटिव्स के असिस्टेंस के लिए, ये कुछ सेक्टर्स थे जो आपका जिस पे आपका NCDC स्पॉन्सर्ड करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो की, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @PIB डेली डाल कर सर्च करेंगे, वहाँ आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो की जो PDF है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड जय हिंद।